हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। फॉल इन लव विद हिम का एपिसोड 6 की शुरुआत यांगमिंग से होती है। वह गेम खेल रहा होता है, उसकी गेम ओवर होती है तो वह देखता है उसके पास सिकोंगमिंग खड़ा होता है। वह उसे देखकर कहता है, मैं मिशन के लिए बाहर जा रहा हूँ। सिकोंगमिंग कहता है, क्या कहा तुमने? यांगमिंग बोलता है, क्या मैंने कुछ कहा? आपने बिल्कुल गलत सुना। सिकोंगमिंग पूछता है कि किंजान और वो लड़की जिसके पास टाइम बार नहीं है। तो यांगमिंग कहता है, उसके पास टाइम बार कैसे नहीं हो सकता? इस दुनिया में किसी के पास टाइम बार नहीं है, यह असंभव है। सिकोंगमिंग बोलता है, यांगमिंग तुम्हें पता होना चाहिए, मिस्टर टाइम को मिशन में होने वाली वस्तुएं या उसके आसपास के लोग के लिए भावनाएं नहीं होनी चाहिए। यांगमिंग कहता है, बेशक हम ये जानते हैं, पहले दिए गए मिशन पूरा करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। सिकोंगमिंग बोलता है, उस लड़की से दूर रहो, स्पेशली क्विंजैन। यांगमिंग बाहर चला जाता है। सीन चेंज होता है। लिंगर अपने कैंपस से बाहर आते हुए उस ब्रेसलेट को देखकर सोचती है, शायद वह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। नहीं, मैं हमेशा उसके बारे में क्यों सोचती हूँ? वह उसका नंबर बैड गाय से अपने कॉन्टैक्ट में सेव करती है। तभी एमी का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें रिसेंटली प्यार हुआ है? लिंगर रिप्लाई देती है, क्या तुम काम पर गई थी? मैं आज रात तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। एमी का एक और मैसेज आता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम मुझे इसका जवाब दो, टॉपिक को चेंज मत करो। लिंगर रिप्लाई देती है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, नए युग की युवा के रूप में कड़ी मेहनत करो। फिर वह अपने मन में सोचती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। सीन चेंज होता है। क्विंजन को यांगमिंग पूछता है, क्या तुमने उसे दिया? क्विंजन हाँ करता है तो यांगमिंग कहता है, क्या सिकोंगमिंग अब इतना बेकार है कि उसे समय देने का भी समय नहीं है? वह ऐसा क्यों है? ये बहुत अजीब है। ठीक है, पर उसने लिंगर का जिक्र किया। क्विंजन हैरान होकर पूछता है, क्या उसने लिंगर का जिक्र किया? यांगमिंग कहता है, हाँ। क्विंजन, बेहतर होगा कि तुम लिंगर से दूर रहो या सावधान रहो। फिर दिखाते हैं एमी अपना वर्क कर रही होती है। अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वह नीचे गिर जाती है। वहाँ काम करने वाली एक लड़की आती है, एमी को उठाकर पूछती है, एमी तुम ठीक हो? एमी कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी सिर दर्द था। लड़की कहती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। एमी मना करती है कि मैं थोड़ा आराम कर लूंगी। वह जैसे ही उठने लगती है वह बेहोश हो जाती है। सीन चेंज होता है। लिंगर एक ही जगह खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। एक्सोबा आती है, कहती है, तुम अब भी यहीं हो? लिंगर, क्या तुम ठीक हो? तभी लिंगर के हाथ में गर्म भाप लग जाती है। बॉस पूछता है, तुम ठीक हो? लिंगर कहती है, मैं ठीक हूँ, नेक्स्ट टाइम ध्यान से करना, बॉस बोल के चला जाता है। एक्सुबा लिंगर को कहती है, यहाँ आओ, मैंने तुमसे पहले भी कहा है बॉस से दूरी रखो। लिंगर कहती है, इसका अंदाजा नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। एक्सुबा कहती है, थैंक्स मी प्लीज, मुझे थैंक्स मत करो जब तक तुम कोई परेशानी नहीं करती हो। मुझे गॉड को शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे देखने दो कि क्या तुम इंजर्ड तो नहीं हो। लिंगर कहती है, मैं ठीक हूँ। एक्सुबा बोलती है, मैं अब घर जा रही हूँ। वे उन दोनों को बाय करके चली जाती है। लिंगर की गर्दन में दर्द हो रहा होता है तो बॉस देखकर पूछता है, क्या तुम थक गई हो? वापस जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं यहाँ ध्यान रख लूंगा। तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। बॉस बोलता है, यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ, मे बी ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। वह बाहर जाकर देखता है तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ होता। अंदर लिंगर को डर लगता है। वह कहती है, क्या हुआ है? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? पीछे से कोई भागता है। लिंगर और डर जाती है, पूछती है, वहाँ कौन है? यहाँ मत आना। तभी एक लड़की की आवाज आती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ और तुम्हें लगता है कि यह सब अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है। उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है। लिंगर पूछती है, तुम कौन हो? वह लड़की लिंगर से पूछती है, तुमने उसे क्यों बहकाया? लिंगर बोलती है, किसे बहकाया है? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? वह लड़की पूछती है, तुम उसके साथ मोटरसाइकिल में क्यों बैठी थी? तुमने अभी उसका हाथ क्यों पकड़ रखा था? लिंगर कहती है, क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे क्लियरली बता सकती हो? वह कहती है, इनफ, यही वह बात है जो तुम उसे बहकाने के लिए तुम्हें भुगतान देना होगा। तभी वहाँ क्विंजन आकर लिंगर को पकड़ लेता है। वह पूछता है, तुम ठीक हो? वह उसे कुछ उठाकर फेंकती है तो क्विंजन पकड़ लेता है। लड़की कहती है, मैं गलत नहीं हूँ, इस लड़की ने गलत काम किया है, इसने सिन्हू के साथ मेरी सारी ब्यूटीफुल मेमोरी बर्बाद कर दी। क्विंजन उस गमले को गायब कर देता है, उसे अपने जादू से मारता है और उससे पूछता है, तुम न केवल मुझे चोट पहुंचा सकती हो और ना ही तुम उसे चोट पहुंचा सकती हो। उस पर हाल में ही बिना किसी कारण के हमला किया गया था, वो तुम ही थी ना, राइट? वह उसे अपनी वॉच में कैद करने जा रहा होता है। तभी बाहर से बॉस आता है। वह चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो?
क्विंजन दरवाजा खोलता है तो सिन्हू अंदर आकर कहता है, यू तुम हॉस्पिटल से बाहर क्यों आई? यू कहती है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुमने हमारा कप उसे क्यों दिया? सिन्हू कहता है, मैंने नहीं किया, यह सिर्फ एक एम्प्लॉई है। यू कहती है, समझाने की कोशिश मत करो, मैं इसे क्लियरी रूप से देखती हूँ। तुमने एक दूसरे के साथ कैसे फ्लर्ट किया, मैंने इसे क्लियरी देखा। सिन्हू कहता है, यू जब से तुम बीमार हुई हो तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो। क्या तुम जानती हो मैं कितने दर्द में हूँ? 4 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद थी कि तुम इन 4 साल में हर रोज ठीक हो सकती हो। वह उसे पास्ट का बताता है। उसमें हमें दिखाते हैं सिन्हू अपनी क्लास में बैठा पढ़ रहा होता है। वहाँ एक लड़की आकर उसे कहती है, सीनियर सिन्हू, क्या आप मुझे ये क्वेश्चन समझा सकते हैं? वह उस लड़की को क्वेश्चन समझाता है तो वो लड़की उसके कंधे पर हाथ रख लेती है। तभी वहाँ यू आती है। उसे देखकर वह बाहर रोते हुए चली जाती है। सिन्हू पीछे देखता है, फिर वह उसके पीछे भागता है। यू कहती है, मैं थक गई हूँ, तुम बहुत परफेक्ट हो, हर वुमन तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहती है। सिन्हू उसे समझाता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। मुझसे शादी करोगी एक आदमी जिससे तुम कई कमियां पाओगी और वह उतना भी परफेक्ट नहीं है जितना तुमने सोचा था। यूं हाँ कर देती है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं। वह कहता है, हमारे बीच डील हुई थी, मुझ पर शक मत करना और मुझे कभी मत छोड़ना। क्या तुम भूल गई? मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। मुझे पता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ करेंगे लेकिन हमारा प्यार गायब नहीं होगा। क्या तुम जानती हो कि मैं हर कॉफ़ी के बगल में एक फिश टॉय रखता हूँ कि कस्टमर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि हम अपनी एक कॉफ़ी शॉप खोलेंगे। हालांकि हमारे पास एक साथ एक कॉफ़ी की दुकान नहीं थी। मैंने जो भी फिश टॉय रखा वह तुम्हारे नाम जैसा था। वह मुझे और कॉफ़ी की दुकान में हर अकेले आदमी के साथ था। यू कहती है, आई एम सॉरी सिन्हू, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू, आई लव यू। तभी वह बेहोश हो जाती है। लिंगर बहुत दुखी होती है। सिन्हू उसे उठाता रहता है पर वह नहीं उठती। फिर सीन दिखाते हैं, एमी को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। उसे कोई फ़ोन करके एमी के बारे में बताता है। लिंगर हॉस्पिटल आ जाती है। एमी के ऑक्सीजन लगा होता है। लिंगर एमी का हाथ पकड़कर कहती है, एमी तुम ठीक हो जाओगी, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। फिर मन में सोचती है, मैं मिस्टर टाइम को अब एमी के करीब नहीं आने दे सकती, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर वह बाहर आकर इधर उधर देखती है, कुर्सी के नीचे चेक करती है और कहती है, अब कोई एमी के करीब नहीं जाएगा। लिंगर को बैठे बैठे नींद आने लगती है पर वह बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। उठकर एमी को देखने जाती है पर वहाँ सब ठीक होता है, पर थोड़ी देर में वह फिर से सो जाती है। तभी वहाँ क्विंजन आता है। लिंगर को देखकर वह अंदर चला जाता है। एमी जागी हुई होती है। वह क्विंजन को कहती है, तुम फाइनली यहाँ हो। क्विंजन पूछता है, तुमने अपना मन बना लिया है? एमी यस करती है। तो क्विंजन अपनी वॉच निकालता है तो एमी क्विंजन को बताती है, हम तीनों एक साथ अनाथालय में पले बड़े हैं। जब से मैं छोटी थी तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह मेरी देखभाल कर रही है। जब हम अनाथालय में थे, अगर कभी उसे कुछ खाने को कुछ अच्छा मिलता तो वह नहीं खाती थी, वह मुझे दे देती थी। अगर किसी ने मुझे धमकाया, चाहे वह लड़का हो या लड़की, वह उसके खिलाफ लड़ जाती थी। हालांकि वह वही थी जिसे पीटा गया था। मैं सोच रही हूँ अगर मैं मर गई तो शायद उसे राहत मिलेगी। अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो तुम उसकी देखभाल करोगे? क्विंजन कहता है, मेरा वादा है तुमसे, तुम उसकी बोझ नहीं हो, तुम्हारे लिए वह हर रोज खुशी से रहेगी। एमी मुस्कुराती है। फिर क्विंजन उसके टाइम को अपनी वॉच में ले लेता है। फिर दिखाते हैं, एमी की रूह लिंगर से मिलने आती है। लिंगर अभी भी सो रही होती है। एमी लिंगर को कहती है, लिंगर मैं जा रही हूँ, तुम मुझसे वादा करती हो तुम अपना ख्याल रखोगी? फिर वह गायब हो जाती है। तभी लिंगर की आंख खुलती है। वह एमी का नाम बोलते हुए अंदर जाती है पर वहाँ एमी नहीं होती। वह नर्स से पूछती है, यहाँ का पेशेंट कहाँ है? नर्स कुछ नहीं बोलती, वह वहाँ से चली जाती है। लिंगर वही खड़ी रह जाती है। पीछे से क्विंजन बोलता है, एमी अभी पास्ट अवे हो गई। लिंगर उसे गुस्से में बोलती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे नहीं ले जाओगे। क्विंजन कहता है, यह उसकी खुद की मर्जी थी। लिंगर रोते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो,
वह मुझे क्यों छोड़ेगी, वह जाने का चुनाव क्यों करेगी। क्विंसन बताता है एमी तुम्हारे लिए बहुत अधिक दर्द से गुजर रही थी, उसने ये दुनिया छोड़ना चुना। लिंगर कहती है इम्पॉसिबल। एमी दिन पे दिन बेहतर होती जा रही थी, वह ठीक हो रही थी, उसे क्यों तकलीफ होगी। क्विंसन कहता है हर चीज के अपने नियम होते हैं। लिंगर बोलती है नियम, अगर इस दुनिया में नियम है तो मैं अब तक इस दुनिया में क्यों रह रही हूँ, तुमने मुझे बार बार क्यों बचाया। वह क्विंसन का दिया ब्रेसलेट उतारकर उसके ऊपर फेंक देती है। मैं अब से तुम पर विश्वास नहीं करूंगी बोलकर चली जाती है। क्विंसन उस ब्रेसलेट को उठा लेता है। सीन चेंज होता है, रात हो जाती है। यांगमिंग पूछता है व्हाट्स रॉन्ग, टास्क पूरा करने के बाद तुम परेशान क्यों हो। इस बार तुमने रियली मेरी बहुत मदद की यू मिशन में, मैं उसे लंबे समय से ढूंढ रहा था, तुमको थैंक यू। अदरवाइज जिन समाधानों के बारे में मैंने सोचा था वह अच्छे नहीं हैं। क्विंसन कहता है मुझे पनिश करके। यांगमिंग बोलता है अच्छा क्विंसन, जब हम पहले एक मिशन कर रहे थे मैंने कभी नहीं देखा कि तुम इतने डगमगाए, ऐसा लगता है कि जियांग लिंगन ने तुमको बहुत प्रभावित किया। इसी सीन पर ये 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।